ये प्रसंग और व्याख्या 6-6 नंबर के हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, जो स्टोरी है वो स्टोरी आराम से आंसर लिख के लिख देना। ये आखिरी ऐसा मौका होगा जहां पे आपको कुछ ना आ रहा हो, ठीक है। लेकिन पेपर मत छोड़ के आना, क्योंकि हिंदी आपको क्या है परसेंटेज बना के देगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे। जय हिंद। मेरे भाई आप लोग का कल हिंदी का पेपर है और परसों 2 दिन हिंदी का पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। जो प्राइवेट वाले बच्चे उनका तो भाई देखो फैब में ही एग्जाम है, तो आप लोग को हिंदी के लिए ये करके जाना है। सबसे पहले पॉइंट समझो क्या है, अगर कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना आपका हिंदी का टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको एक कोर पॉइंट पता चल जाएगा एक्चुअल में पेपर में आ क्या रहा है। तो मेरे भाई कह रहा है निम्नलिखित में से एक विषय पर 120 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना है। मतलब कोई भी एक सिनेरियो दिया होगा उस पर आपको एक दृश्य लेखन लिखना है, जो कि 5 नंबर का होगा। उसके बाद मतलब आप शुभम सीखा है, जो कि कुछ कंपनी में ABCD दे रखा है ऐसे करके। डाटा ऑपरेटिंग पद के लिए आपको आवेदन करना है, यहाँ पे आपको स्वीकृत तैयार करना है, मतलब कि आपको अपने आप में एक मतलब जॉब लेटर टाइप में तैयार करना है। नहीं तो आप एक ऑप्शन और है आपके सामने कि आप आयुष लड़का होगे तो आयुष लिखना, अगर हमारी बहन या शेरनी होंगी तो सगुन लिखना। आप लोग क्या करना है यहाँ पे अपने विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेके, मतलब कि आप मतलब बिल्डिंग बन रही कुछ वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहे उसको कि आपको क्या करना है दिल्ली सरकार को एक शिकायत पत्र लिखनी, इजी तरीके से लिख दोगे। फिर 3 नंबर में आप सकीना या सौरभ अपने विद्यालय में EMC प्रदर्शन सफल आयोजन पर एक प्रतियोगिता तैयार करना है। नहीं तो अपने मोहल्ले में आयोजित किए गए रक्तदान माहौल पे एक प्रेस विज्ञापन तैयार करना, मतलब विज्ञापन टाइप का तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब कि 40 शब्दों में यहाँ पे भी आपको कुछ लिखना है। समाचार पत्रों पर प्रकाश डालिए, समाचार विभिन्न पर बताइए, मतलब आपको संचार के बारे में और समाचार पत्र के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन बताना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। लिखित किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने, आपको 3 में से 2 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। आप देखो एक्चुअली पेपर इसी टाइप के आते हैं, ये आपके 2023-24 के ही मॉडल पेपर है, तो आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखो पहला है खेल में कोको गोसैया पद में सूर्य के बल स्वभाव का वर्णन क्या उसे स्पष्ट करना है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है। अगला देखो कह रहा घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य है, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों भाई। देखो बादल को घिरते देखा कविता में प्राकृतिक चित्रण कल्पना आधारित नहीं अर्थात पर आधारित उदाहरण को देकर पुष्टि कीजिए। एक तो आपको ये, और 6 नंबर के आपके सामने एक क्या आएगा यहाँ पे काव्यांश आएगा। इन काव्यांश को लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर अकेला देके जाएगा हिंदी में, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इनमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब कि 3 में से मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिखने हैं। देखो रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खेलते समय रोटी न लेने के बहाने करते उनमें से कैसी विशुद्धता है, यह अपनी भाषा में लिखना है। विरोधी की मां से संबंध रखकर कौन सी गर्दन मुसीबतों में डालता, ये इस कथन पर आधार शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद चलिए लोग तुम्हारा घर न बनने देंगे शुक्रिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। एक ये हो गया। फिर से आपके सामने एक प्रसंग होगा, ये 6 नंबर का, एक ये प्रसंग हो गया, एक व्याख्या हो गया, जो 12 नंबर टोटल है। आपको बस चैप्टर को पता होना चाहिए, इन पे आपको बना कर लिखना है। अगर सपोज करो ये प्रसंग और व्याख्या 6-6 नंबर के हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है, जो स्टोरी है वो स्टोरी आराम से आंसर लिख के लिख देना। ये आखिरी ऐसा मौका होगा जहां पे आपको कुछ ना आ रहा हो, ठीक है। लेकिन पेपर मत छोड़ के आना, क्योंकि हिंदी आपको क्या है परसेंटेज बना के देगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन 2 में से 1 करना होगा। कह रहा अपराज्य कथा शिल्पी शरदचंद्र के निर्माण में कुसुमनी का जो योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इस कथन के शर्त के जीवन की किस घटना को पता चलता है। एक तो ये क्वेश्चन कह रहा हुसैन की कहानी अपनी जबानी एक उद्देश्य पूर्ण रचना है, इस कथन पर पाठ के आधार पर विचार कीजिए। भाई आपको हिंदी के कुछ इस तरीके की कहानी आ रखे और कुछ इस तरीके के पेपर हैं इस बार के, तो प्लीज़ आप इसी तरह के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लो, जिससे कि आपका माइंडसेट हो जाएगा। और मेरे भाई सभी को भाई ऑल द बेस्ट, और ध्यान सुनना ये अच्छे से पेपर करना। और एक्चुअली यार सॉरी थोड़ा सा ना क्या हो गया कि समय नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है 10th का बोर्ड है और 9th का भी एग्जाम चल रहे थे ज़्यादा, इसलिए उन पर ज़्यादा सारे सेंटर पर बार क्लासेस भी लेनी पड़ती है, इस चक्कर में क्लासेस नहीं आ पा रही। हाँ बट मेरे भाई इतना प्रॉमिस कहता हूँ आपको, क्लास 12 से आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार आप लोग मतलब
कंटिन्यू सारी चीज़ों को करते जाओ। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो, समीर_शाह डाल के चेक कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।